कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और अभी हम लोग यूपी पीजीटी का जो हमारा सिलेबस है उसे यूनिट वाइज टॉपिक वाइज कवर कर रही हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट 8 का प्रमुख सामाजिक प्रक्रियाएं। इसके संदर्भ में हम लोग देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग सहयोग एवं संघर्ष से रिलेटेड आज का जो कॉन्सेप्ट है उसे बहुत ही ईजी वे में समझने का कोशिश करेंगे। इसलिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगे तो इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। और अगर आपको कोई भी आप डिस्कस करना चाहते हैं कोई भी बात को तो मुझे कमेंट करके बताएं। तो चलिए क्लास को लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप लोग को यहाँ पे यूनिट वाइज तो जितना सिलेबस है उसे कवर करवाया जा ही रहा है। उसके साथ ही साथ हम लोग प्रैक्टिस सेट भी कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी देख रहे हैं। ये तीनों ही हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है ताकि हम अपना जो हमारा क्वेश्चंस है सोशियोलॉजी का आ सके उसे अच्छे प्रकार से दे सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इम्पॉर्टेंट इसके फैक्ट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग किसके संदर्भ में देख रहे हैं तो प्रमुख सामाजिक प्रक्रियाओं के संदर्भ में देख रहे हैं, यानी सोशल प्रोसेस को देख रहे हैं। तो इससे रिलेटेड टॉपिक्स को जानने से पहले हम लोग को यह जानना आवश्यक हो जाता है कि आखिर प्रक्रियाएं होती क्या है। प्रक्रियाएं यानी प्रोसेस जो होता है वो कंटिन्यूटी को क्या करता है, इंगित करता है। अर्थात कोई भी चीज़ को जब हम बार बार रिपीट करते हैं, बार बार कोई चीज़ को दोहराते हैं तो वो क्या कहला जाता है, वो एक प्रक्रिया कहलाती है, वो प्रोसेस कहलाता है। आप कोई भी क्षेत्र को ले सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में लिखा जा सकता है, चाहे वो आपका विवाह का क्षेत्र हो गया, आपका रोजगार का क्षेत्र हो गया, या फिर आप धार्मिक क्षेत्र को ही ले लीजिए। आप जिस चीज़ को बार बार रिपीटेशन करते हैं वो हमारे लिए क्या हो जाती है, एक प्रक्रिया का रूप धारण कर रखती है। तो यहाँ पे हम लोग किसके संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग सोशल प्रोसेस यानी सामाजिक प्रक्रियाओं के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। तो सामाजिक प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, तो किन किन समाजशास्त्रियों ने इसके कौन कौन से भाग बताए हैं, उसी से लेकर आज का हमारा टॉपिक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, आज का जो सामाजिक प्रक्रिया है सहयोग एवं संघर्ष, इन दोनों के बारे में विस्तृत में जानकारी हासिल करेंगे। देखिए प्रक्रियाएं क्या होती हैं कि मान लीजिए अगर आप धार्मिक क्षेत्र में ले लीजिए तो आप तुलसी माता को जल चढ़ाते हैं। आपने किसी को देखा, आपके पूर्वज ने किसी को देखा, उन्हें यह जो ट्रेडिशन है वो अच्छा लगा, उन्हें लगा कि हाँ ये जो प्रक्रिया कर रही है वो अच्छी बात है, तो उसको आपके पूर्वज की है, आप भी उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं। फिर आपके आने वाले भी जो बच्चे उसको रिपीट करेंगे तो वो क्या होगी, एक हमारी सामाजिक प्रक्रिया होगी। बड़ों का आदर करना, बड़े को देखने के बाद उनका पैर छूना, ये क्या हो गया, ये प्रक्रिया होगी। तो इसको जो हमारे पूर्वज से लेकर हमारे तक और हमारे बाद भी जो फॉलो किया जाएगा तो वो वही क्या कहलाती है, प्रक्रिया कहलाती है। तो इसी से रिलेटेड क्या हुआ कि विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपने भिन्न भिन्न इसमें थॉट्स दिए। तो सबसे पहला जो बात आ जाता है लेस्ली महोदय जी का। इन्होंने 5 प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाओं के बारे में बताई हैं। वो कौन कौन सी हैं, सहयोग, प्रतियोगिता, संघर्ष, समायोजन और आत्मसात्करण। यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस जो आएंगे वो आपके आएंगे कैसे कि आपको जो सोशलिस्ट है उन्होंने कितने प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाओं के बारे में बताया है उसको लिखना है। तो इसलिए आप प्लीज़ इसे नोट डाउन भी करते जाइए। मैं जितना यहाँ पे पीडीएफ में आपको दे रही हूँ वो तो रहेगा ही, मैं साथ ही साथ मैं जो बोल रही हूँ उसे भी आप लोग नोट डाउन करें। सेकंड, जो वानविज और बेकर ने 650 प्रकार की प्रक्रियाओं का वर्णन किया, और वही बेल्किनर और जो गिलिन महोदय हैं उन्होंने सामाजिक प्रक्रियाओं 6 प्रकारों में बांटा है। पार्क और बर्गस ने कितने प्रकार के बारे में बताए हैं, तो उन्होंने 4 प्रकार के। वे कौन कौन से हैं, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, समायोजन तथा आत्मसात्करण। इन सभी से आपसे बोलेगा कि वानविज और बेकर ने कितने प्रकार के बताए हैं सामाजिक प्रक्रियाएं, बेल्किनर ने कितने प्रकार के बताए हैं, तो इन सभी को आप लोग को याद रखना होगा। रॉस महोदय ने 38 प्रकार के सामाजिक प्रक्रियाओं के संदर्भ में बताया है। और अगर बात की जाए सामाजिक प्रक्रियाओं को, तो सामाजिक प्रक्रियाओं को हम मुख्यतः क्या करते हैं, 2 प्रकार से या 2 भागों में बांट सकते हैं।
पहला तो हो गया सहयोगात्मक और दूसरा हो जाता है असहयोगात्मक, जिसे कि संघर्षात्मक भी बोला जाता है। इसके अंतर्गत आपका प्रतियोगिता आ जाएगा, संघर्ष आ जाएगा, विघटन आ जाएगा। यानी एक तो समाज के अंतर्गत हम सहयोग कर रहे हैं और दूसरा जो समाज के अंतर्गत हमारा सहयोग नहीं रहता है वो भी क्या हो जाएगा, सहयोग नहीं रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, संघर्ष हो जाएगा। तो वो भी क्या है, एक सोशल प्रक्रिया है। सेकंड हम लोग देखते हैं कि सहयोग के प्रकार। तो मैकइवर ने 2 प्रकार के सहयोग के बारे में बताया है। पहला तो उन्होंने प्रत्यक्ष सहयोग बताया है और दूसरा उन्होंने अप्रत्यक्ष सहयोग। प्रत्यक्ष सहयोग का तात्पर्य हो गया कि जब हम किसी को सामने से जाकर उसकी मदद करते हैं, हम जान रहे हैं कि हमारे द्वारा किया गया कार्य उसके लिए हेल्पफुल होगा, तो वो क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष सहयोग के अंतर्गत आ जाएगा। अप्रत्यक्ष सहयोग में ऐसे बहुत से हम लोग क्रियाएं करते हैं जो कि किसी को मदद पहुंचाने का कार्य करता है। आप देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में आते हैं, बोला जाता है कि अगर आप इन प्रोडक्ट्स को लीजिएगा तो इसका कुछ % भाग जो है वो गरीब बच्चों को डोनेट होगा, वो कंपनी डोनेट करेगी। तो आप क्या करें, उन प्रोडक्ट्स को अगर आप खरीदते हैं तो आप भी क्या करें, एक अप्रत्यक्ष सहयोग भी आप कर रहे हैं। उसी के बाद ग्रीन महोदय ने सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष माना है। अगर आपसे पूछा जाए कि सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, यह कथन किनका है, तो यह ग्रीन महोदय जी का है। और उन्होंने सहयोग के 3 प्रकारों का वर्णन किया है कि हम लोग जो सहयोग कर रहे हैं समाज के अंतर्गत 3 प्रकारों से, वे कौन कौन से हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। जिनके साथ हमारा निकट का संबंध जुड़ा होता है, जो निकट संबंधी होते हैं, उनको जो हम सहयोग प्रदान करते हैं वो प्राथमिक संबंध के अंतर्गत आ जाएंगे और उससे थोड़ा दूर का द्वितीयक और थोड़े से दूर का क्या हो जाएगा, तृतीयक संबंध के अंतर्गत आ जाएगा। वही कोजर महोदय ने जहाँ संघर्ष को क्या माना है, उन्होंने क्या बोला है कि जो संघर्ष होता है वो सहयोग जो है वो शांतिपूर्ण संघर्ष है। तो कोजर ने संघर्ष को समाज के लिए प्रकार्यात्मक माना, यानी संघर्ष जो होता है वो समाज के लिए अच्छा है। क्यों, उन्होंने बताया कि संघर्ष जो है वो 2 प्रकार का होता है, यथार्थवादी और अयथार्थवादी। इसमें क्या होता है कि अगर हम किसी के साथ, मान लीजिए कोई परिवार में अगर संघर्ष चल रहा है, परिवार के अंतर्गत सदस्यों के बीच कलह हो रहा है, तो या तो वो यथार्थवादी कारण से होगा या फिर अयथार्थवादी कारण से होता है। और इस संघर्ष का जो परिणाम निकल के सामने आएगा उसका भी 2 प्रकार का परिणाम आएगा। एक तो हो सकता है संगठनात्मक और दूसरा हो सकता है विघटनात्मक। अर्थात मान लीजिए किसी परिवार में सदस्यों के बीच मनमुटाव चल रहा है, तो उनके बीच लड़ाई अगर होता है, कोई भी लेकर संघर्ष होता है, तो या तो हो सकता है कि उनके आपसी का उनका जो मन का मैल है, एक दूसरे के प्रति जो गलत भावना है वो दूर हो जाएगी, वो संगठन हो जाएंगे। और या फिर अगर उनका संगठन नहीं हो पाता, उनका मन का मैल दूर नहीं हो पाता है, तो वो फिर क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो कोई एक तो परिणाम निकलेगा, या तो संगठनात्मक होंगे या फिर विघटनात्मक होंगे। आप फैक्ट्री के क्षेत्र में भी देख सकते हैं कि बड़े बड़े फैक्ट्रीज में जो लेबर के बीच और मालिक के बीच जो संघर्ष होता है, वो अपना अधिकार के लिए लड़ते हैं। तो या तो उनका अधिकारों की पूर्ति होगी, वो अपना उनका जो अधिकारों की मांग की जा रही है उसको पूरा किया जाएगा, या फिर उनको उनके काम से हटा दिया जा सकता है, या फिर ऐसा कुछ भी उनके साथ हो सकता है। तो कोजर ने संघर्ष का मुख्य कारण क्या बताया, स्वार्थों की टकराहट को माना है। कोजर के अनुसार जब भी संघर्ष होगा तो ये जान के रखिए कि जरूर हमारे बीच, हमारे मन में वैसा स्वार्थ जरूर आया होगा, और हम अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, चाहे आप परिवार के क्षेत्र से भी ले सकते हैं, सांसारिक बातों से भी ले सकते हैं, या फिर आप अपने आर्थिक व्यवसाय रोजगार के क्षेत्र से भी ले सकते हैं, कि जब आप देखते हैं कि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, तभी आप क्या करते हैं, संघर्ष के लिए सामने आते हैं। मानवीय संबंधों के में संघर्ष जो होता है वह सदैव विद्यमान रहता है। ये प्रक्रिया किन्होंने बताई है, तो मैकइवर तथा पेज ने, कि मानवीय संबंधों में क्या होता है, संघर्ष जो होता है सदैव रहता है, सदैव हमें यह चीज़ देखने को मिलती है। देखिए, ये जो टॉपिक है ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपसे पूछा जाए कि मानव के हित के लिए, यानी मानव के इंटरेस्ट के लिए मानव समाज में जो संघर्ष होता है, ये बात किनके द्वारा की गई है, तो ये रोसेनहोफर जी के द्वारा की गई है। उन्होंने अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में 5 प्रकारों के अपने इंटरेस्ट के बारे में बताया, जिसके कारण क्या होता है, समाज में संघर्ष होता है। वे 5 प्रकार के इंटरेस्ट कौन कौन से हैं, रेशियल सेक्सुअल इंटरेस्ट, साइकोलॉजिकल इंटरेस्ट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट,
सोशल इंटरेस्ट और ट्रांसडेंटल इंटरेस्ट के बारे में बताई है। अब देखिए हम लोग कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट्स थिंकर है या सोशोलॉजिस्ट हैं उनके बातों को देख लेते हैं। देखिए मैकाइवर तथा पेज ने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष संघर्ष के संदर्भ में बताया है। मैकाइवर तथा पेज ने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सहयोग के बारे में भी बताया है और प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष संघर्ष के बारे में भी बताते हैं। सत्ता संबंध एवं सत्ता का असमान वितरण संघर्ष का आधार ये किनके द्वारा बोला गया है, तो ये डेहरनडॉर्फ जी के द्वारा बोला गया है। बहुलवादी समाजों में संघर्ष सेफ्टी वॉल्व की तरह लोगों को जोड़ने का काम करता है, ये कोजर महोदय ने बताया है। तो वह सीमेल महोदय संघर्ष से गलतफहमी दूर होती है इसके संदर्भ में बताए हैं। वहीं गिलिन एवं गिलिन महोदय जी व्यक्तिक एवं अव्यक्तिक प्रतियोगिता के बारे में बात करते हैं। तो आई होप आप लोगों को सहयोग एवं संघर्ष अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा कि इससे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको मेनली याद रखना होगा कि जो थिंकर्स है जैसे रॉस महोदय ने 38 प्रकार के सामाजिक प्रक्रियाओं के बारे में बताई हैं, उसको आपको याद रखना होगा। आपसे प्रक्रियाओं का नाम नहीं पूछेगा संख्या, लेकिन आपसे पूछी जा सकती है। पार्क्स एवं बर्गेस के बारे में, बेल्किनर और गिलिन जी के संदर्भ में, वॉनविस जी के संदर्भ में, लेस्ली महोदय जी के संदर्भ में। तो आई होप आप लोग को आज की सीरीज़ अच्छे प्रकार से समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से मेरे चैनल के साथ बने रहिए और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस या कोई भी आपको थ्योरी जाननी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।